नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं इन्फिनिक्स और टेक्नो के दो 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है इन्फिनिक्स नोट सीरीज का नोट 50X 5G और दूसरा टेक्नो की पोवा सीरीज का पोवा 6 नियो 5G। तो करते हैं आज इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। वैसे भी अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आखिर हमारे लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो शुरुआत हम दोनों स्मार्टफोन के प्राइस से करते हैं। तो इन्फिनिक्स नोट 50X 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 11,000 रुपये के अराउंड मिल रहा है। वहीं पर 1,000 रुपये ऊपर खर्च करने पर आपको टेक्नो पोवा 6 नियो मिलता है 6GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर इन्फिनिक्स के बॉक्स को देखें तो ग्रीन कलर का बॉक्स, जहाँ पर आपको काफ़ी सारा डिटेल्स मेंशन मिलेगा। बॉक्स में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो मजबूत ये स्मार्टफोन है। कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है, प्रोसेसर भी यहाँ पर मेंशन है। बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जिन्हें डिटेल से वीडियो में आगे बताएंगे। तो इसको हम अनबॉक्स करके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है। इसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और ये कुछ स्टिकर यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हें आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं। साथ ही सिम इजेक्टर पिन और ये चार्जर अडेप्टर जो है 45 वॉट का एक फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा। यूएसबी केबल टाइप ए टू टाइप सी व्हाइट कलर की दी गई है, नॉर्मल क्वालिटी की है केबल। और लास्ट में आपको बॉक्स में मिलता है फोन को सेफ्टी देने के लिए एक यूनिक सा कवर दोस्तों, मैट फिनिशिंग। मैट फिनिशिंग क्या दोस्तों, यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर लेदर टाइप की फिनिशिंग कवर के बैक साइड में, जो कि पूरी फील भी हो रही है। तो ग्रिप अच्छी बन जाएगी, स्क्रैचेस भी कम आएंगे। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है, कवर बहुत सॉफ्ट मिल जाता है। ये लंबे टाइम तक चलेगा दोस्तों, नहीं तो जो ट्रांसपेरेंट कवर होते हैं वो काफी जल्दी येलो कलर के हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं टेक्नो पोवा 6 नियो पर। तो ये भी ग्रीन कलर का बॉक्स है दोस्तों, जहां पर मोबाइल का रियर लुक का डिजाइन हमें नजर आता है। 12GB रैम मेंशन किया हुआ है इन्होंने, देखिए दोस्तों यहाँ पर 6GB रैम प्लस 6GB रैम और बड़े फॉन्ट में 12GB। तो धोखा मत खाना दोस्तों, ये वर्चुअल रैम को ऐड करके इन्होंने बड़े फॉन्ट में 12GB रैम को लिख दिया है। बॉक्स के बैक साइड में मोबाइल का रियर लुक हमें नजर आता है दोस्तों। तीनों कलर वेरिएंट है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन यहाँ पर भी मेंशन है, इन्हें तो मैं डिटेल से आगे ही बताता रहूंगा। बॉक्स ओपन हो गया, सबसे ऊपर स्मार्टफोन और अंदर देखते हैं यहाँ पर तो एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर। तो कवर का काफी बड़ा अंतर दोस्तों, ये मुझे पर्सनली इन्फिनिक्स का कवर ज्यादा बढ़िया लगा। ये चलेगा लंबा टाइम, ना कि ये येलो कलर के होंगे फिर इन्हें फेंकना पड़ता है। 12 महीने का एक वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल दी गई है। छोटा साइज का चार्जर अडेप्टर जो ओनली 18 वॉट का है और 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। तो सोच सकते हैं कि ये स्मार्टफोन जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा 100% बैटरी को चार्ज करने में। यूएसबी केबल आपको इसमें भी टाइप ए टू टाइप सी मिलती है और लेंथ और क्वालिटी एवरेज यहाँ पर भी दी गई है। आप दोस्तों हम आते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। इन बॉक्स को कर लेते हैं साइड और ये जो स्मार्टफोन है इन्हें पैकिंग से आज़ाद करके आप स्मार्टफोन का लुक भी देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगे हुए मिल जाते हैं। साइज देखिए दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम है दोस्तों। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में बिल्कुल सेम फील होते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से कैरी हो जाते हैं दोस्तों, ज्यादा बड़े साइज के नहीं है। नहीं तो आजकल जो स्मार्टफोन है वो काफी बड़े बड़े साइज के भी आ रहे हैं। प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड तो दोनों पर लगा हुआ है। पावर मैंने दोनों की एक साथ ऑन करी थी। यहाँ पर जो टेक्नो का स्मार्टफोन है ये फास्ट ऑन हो गया है दोस्तों। बैक पैनल दोनों के प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग मिलेगी। यहाँ पर जो टेक्नो पोवा का बैक पैनल है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी अच्छे पैटर्न में डिजाइनिंग भी की गई है, अच्छी लग रही है। फिंगरप्रिंट दोनों के बैक पैनल में विजिबल नहीं होते हैं। नीचे टेक्नो और इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल जो है वो आपको इन्फिनिक्स का ज्यादा बढ़िया मिलता है, एक यूनिक सा कैमरा मॉड्यूल। ये फ्रेम आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह के कट्स आपको इस पर नजर आएंगे। हालांकि यहाँ पर भी आपको अटपटा सा फ्रेम देखने को मिलता है और दोनों फ्रेम उठे हुए हैं और कैमरा लेंस भी उठे हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर इन्फिनिक्स कंपनी आपको मेन प्राइमरी कैमरा दे रही है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा एक डेप्थ सेंसर कैमरा और एआई लेंस कैमरा दिया गया है, यानी कि ये 3 कैमरा के साथ आता है। जबकि डुअल कैमरा के साथ टेक्नो पोवा 6 नियो आता है, जहां 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा और एक एआई लेंस कैमरा विद रिंग एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। यहाँ इन्फिनिक्स आपको एक नोटिफिकेशन लाइट भी दे देता है, ये ब्लिंक करती है दोस्तों। कैमरा नंबर के मामले में टेक्नो पोवा काफी आगे निकल गया। फ्रंट कैमरा दोनों में बिल्कुल सेम 8
मेगापिक्सल के दिए गए हैं। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड दोनों में आपको स्पीकर पोर्ट नजर आएंगे। सेकेंडरी माइक तो दोनों में नहीं मिलता नॉइस कैंसिलेशन के लिए, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट दोनों में आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में यहां पर आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट दिया गया है। इन्फिनिक्स ने दोस्तों यहां पर 3.5 mm का ऑडियो जैक हटा दिया है। अब आने वाले जो भी स्मार्टफोन नए आ रहे हैं उनमें 3.5 mm का ऑडियो जैक जो है देखना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि अब कंपनी नहीं डाल रही है, जबकि टेक्नो पोवा में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। अब दोनों स्मार्टफोन हमारे ऑलरेडी बूटेड हैं। सबसे पहले तो इनकी जो ब्राइटनेस है इसे हम 100% कर लेते हैं। अब आपको दोनों की डिस्प्ले को करीब से दिखाते हैं। तो डिस्प्ले में जो कलर्स हैं वो दोनों में काफ़ी बढ़िया है, ब्राइटनेस भी ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन मुझे कमी लगी ब्राइटनेस की। चाहे वो इन्फिनिक्स हो चाहे टेक्नो हो, ब्राइटनेस थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, जिससे हम आउटडोर सनलाइट में भी फ़ोन का यूज़ ईजिली कर पाते। इन्फिनिक्स में ओनली 672 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है और 580 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको टेक्नो में दी गई है। एजेस जो हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। अब आइकन तो लगभग एक जैसे हैं दोनों स्मार्टफोन में। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन भी आपको नजर आएंगी। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ एक फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन दोनों फोन में मौजूद दिखते हैं, इन्हें आप सेटिंग में जाके डिसेबल कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का टच काफी स्मूथ और फास्ट है। 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट दोनों में दिया गया है। अब बात करें डिस्प्ले की, तो साइज जो है डिस्प्ले का वो बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों स्मार्टफोन का। 6.67 इंच की मिलती है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी दोनों में आपको मिलती है दोस्तों 263 ppi की। हाइट में थोड़ा अंतर आ जाता है, 165.42 मिलीमीटर की हाइट है इन्फिनिक्स की और 165.4 मिलीमीटर की हाइट आपको टेक्नो की मिलती है। थिकनेस 7.98 मिलीमीटर और 7.8 मिलीमीटर। 193 ग्राम का है दोस्तों टेक्नो पोवा और 196 ग्राम का इन्फिनिक्स नोट 50X है। जबकि बैटरी में अंतर है, इन्फिनिक्स में आपको 5500 mAh की बैटरी लगी मिलती है। टेक्नो पोवा 6 नियो में ओनली 5000 mAh की ही बैटरी दी गई है, फिर भी इसका वेट ज्यादा लग रहा है दोस्तों इसके मुकाबले। और आप दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को हम ओपन करके देखें तो सेटिंग का इंटरफेस भी लगभग एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन का। जहां अबाउट फोन सेक्शन माई फोन के नाम से सबसे ऊपर आपको दिखेगा। हाई OS मिलता है आपको टेक्नो में और XOS मिलता है आपको इन्फिनिक्स में। लेटेस्ट 15.0.3 यहाँ 14.5.0 दिया गया है, हालांकि अपडेट हो जाएगा ये तो। डिवाइसर नेम और मॉडल नेम को मेंशन किया है। 128 GB का स्टोरेज आपको दोनों में मिल जाता है और एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 टेराबाइट तक आप बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो इन्फिनिक्स में आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और टेक्नो में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया। चिपसेट में भी अंतर है दोस्तों। इन्फिनिक्स लेटेस्ट चिपसेट के साथ आ रहा है MediaTek Dimensity 7300 का और टेक्नो में आपको MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट दिया गया है। ये बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर, इन्फिनिक्स 4 nm के फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। Mali G615 के ग्राफिक आपको मिलते हैं इन्फिनिक्स में और Mali G57 के ग्राफिक आपको टेक्नो में दिए गए हैं। रैम आपको बिल्कुल सेम मिलेगी दोनों में, 6GB की LPDDR4X और 128GB का स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। बाकी स्क्रीन का रेजुलेशन, बैटरी डिटेल्स, कैमरा डिटेल्स को यहाँ पर अबाउट फोन सेक्शन में दोनों ने मेंशन किया है। लेकिन जो एंड्रॉइड वर्जन है वो आपको लेटेस्ट मिलता है इन्फिनिक्स में एंड्रॉइड 15, जबकि एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहा है टेक्नो पोवा 6 नियो। और यहाँ पर कोई अपडेट आने के कोई चांस नहीं है दोस्तों। कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि इसमें आपको मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे और इन्फिनिक्स कंपनी ने भी कहीं मेंशन नहीं किया है मेजर OS अपडेट के लिए। हालांकि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको दोनों स्मार्टफोन में दिए जाएंगे। अब अंत में दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है इनको भी चेक करके देख लेते हैं किसका कैमरा ज़्यादा बेटर निकल के आता है। यहाँ पर 108 मेगापिक्सल टेक्नो और 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इन्फिनिक्स में दिया गया है। देखा जाए तो ये नंबर के मामले में ही आ गया है दोस्तों ये टेक्नो का कैमरा। क्लैरिटी तो आपको इन्फिनिक्स के कैमरा से भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो तब थोड़ा बेटर निकल के आती है इसकी क्वालिटी टेक्नो की। 108 मेगापिक्सल जूमिंग देख लेते हैं तो 10x तक का जूम सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाता है और ये देखिए 10x जूम क्वालिटी, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है दोस्तों। बस थोड़ा सा क्लैरिटी आपको टेक्नो के स्मार्टफोन में नज़र आएगी दोस्तों। हालांकि नंबर जबकि 108 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उस हिसाब का हमें कैमरा मिलना चाहिए था। बाकी वीडियो अगर आप शूट करते हो तो ये देखिए 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा 2K में वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट दे रहा है, जबकि ये 50 मेगापिक्सल में आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग
कर सकते हैं। 1080p 720p का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा तो दोनों के बिल्कुल सेम है, 8 मेगापिक्सल के, और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा भी आपको ठीक ठाक ही मिल जाते हैं। क्लैरिटी में अंतर तो आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं, लेकिन बात आती है मैं कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर रहेगा। लेटेस्ट स्मार्टफोन की ओर ही आपको जाना चाहिए दोस्तों। ये Infinix Note 50X ये बेस्ट रहेगा दोस्तों। यहाँ पर हालांकि SD प्लस डिस्प्ले ही मिल रही है, लेकिन प्रोसेसर आपको तगड़ा मिल रहा है MediaTek Dimensity 7300 का, जो बेस्ड है ओनली 4nm के फैब्रिकेशन पर। बैटरी बैकअप आपको इसमें ज्यादा मिल रहा है, 5500 mAh की बैटरी, साथ ही 45 वॉट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है, तो चार्ज भी जल्दी होगा। डिजाइन भी काफी बढ़िया है, तो ये मुझे पर्सनली ज्यादा बढ़िया लग रहा है। टेक्नो पोवा 6 Neo से 12,000 रुपए बेमतलब के खर्च करने इस स्मार्टफोन में, जिसमें SD प्लस तो डिस्प्ले मिल रही है, साथ ही प्रोसेसर जो आपको इसमें मिल रहा है MediaTek Dimensity 6300 का, वो तो सैमसंग जैसा ब्रांड 8,000 रुपए के नीचे के स्मार्टफोन में भी आपको दे रहा है। तो यहाँ पर कोई हैरानी की बात नहीं है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इसी का तो पैसा देना आपने, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास तो आपको मिलता नहीं है। अगर होती इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, तो मानता कि ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर बेटर है, लेकिन नहीं दोस्तों। चार्जर भी स्लो दिया है, 18 वॉट का चार्जर आज के टाइम कुछ भी नहीं होता। तो ये स्मार्टफोन 10,000 रुपये के अराउंड मिलता है, तो परचेज करने का सोचिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। अपना मेहनत का पैसा ऐसे ही मत वेस्ट कीजिए। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।